सोमी जी मैं ये जानना चाहता हूं, जी जब आपको पता चल गया जी 1 साल के अंदर, मतलब जब आप 17 से 18 की हुई तभी आपको पता चल गया कि सलमान का मल्टीपल लड़कियों के साथ रिलेशनशिप है, जी उसके बाद भी आप उनको कैरी करती रही, आप उनके साथ रिलेशनशिप में रही, 8 साल तक रही। आप क्या उनको वक्त देना चाहती थी, या आपका जो इमेजिनेशन था, आपका जो क्रश था, वो इतना स्ट्रांग था कि नहीं मैं सलमान से शादी करके ही मानूंगी, मैंने जो सपना देख लिया है 15 साल की उम्र में, मैंने 17 साल में लगभग उसको फुलफिल करने के पड़ाव पर पहुंच चुकी हूं, तो मैं शादी कर ही लूंगी। लेकिन उन्होंने तो किया नहीं। 18 साल तक आपको पता चल गया कि एक तो संगीता को छोड़ा आपके लिए, और उसके बाद ये आपको छोड़ रहे हैं किसी और के लिए, और फिर किसी और को छोड़े जा रहे हैं फिर किसी और के लिए। तो ये जो और का सिलसिला है उनका चलता ही जा रहा है, एंड यू वेर अवेयर ऑफ इट। मगर आप एक चीज भूल गए कि मुझे सलमान ने एक बात कही थी 17 साल में, जब मुझे पता चला था उनका संबंध दूसरी औरतों के साथ है, कि men can have affairs but a girl can never have affairs. I want you to understand this and remember this. तो मैंने क्या किया, देखिए मैं मायामी फ्लोरिडा अमेरिका से आई थी, मैं कोई एक मिनट रुको। सलमान ने कहा आपको कि मैन कैन हैव मल्टीपल रिलेशनशिप बट वुमेन कैनॉट। हाँ, तो इसका मतलब ये उनके पिताजी से चला आ रहा था, ये सलीम भाई से चला आ रहा था। तो मैंने इसके जब बदले में मैंने उनको ये कहा कि मैं आपको दिखाऊंगी कि औरतें भी ये कर सकती हैं, मगर इसमें मैं बहुत रिबेलियस टीनेजर थी। याद रखिए कि टीनेजर्स बहुत रिबेलियस होते हैं। तो जब मुझे 17 साल में ये बात कही गई, और बहुत जोर जबरदस्ती से कही गई, और बहुत सख्त अंदाज में ये कही गई कि जैसे ये कोई वार्निंग है कि अगर तुमने कभी ये सोचा भी कि किसी और आदमी के साथ अफेयर चलाना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, एक मिनट रुकिए जी। तो पहली मुलाकात बस में हुई आपकी? नहीं, प्लेन में, जब हम नेपाल जाए। हाँ, प्लेन में जब प्लेन में आपकी मुलाकात हुई, उस वक्त जो सलमान आपसे बातचीत कर रहे थे, वो जो अंदाज था, ऐसा लग रहा था कि इतना गुड ह्यूमन बीइंग, इतना ऑनेस्ट, इतना डेडिकेटेड अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और फिर उनका रिलेशनशिप जब आपसे होता है और उसके बाद जब वो आपको थ्रेट करना शुरू करते हैं कि अगर तुमने किसी और के साथ रिलेशनशिप किया या तुम्हारा रिलेशन हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मतलब इसका साफ साफ ये है कि उनका जो अब इनह्यूमन पूरा पर्सनैलिटी निखर करके सामने आने लगा। ये तो बहुत कमाल हो गया। सोमी अली एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सलमान को खोल के रख दिया कि व्हाट ही इज एग्जैक्टली। मैंने बोल दिया उनको, मैंने कहा कि अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने जो कहा है ना कि ये अंतर है कि आदमी कर सकता है, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ मैं आपको। तो फिर आपने किया? आपने कोई दूसरा रिलेशन उनके सामने में किया? मैंने उनके साथ होते हुए मैंने 4 सीरियस रिलेशनशिप्स किए। 3 मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और मैं समझी वो मुझे प्यार करते हैं। जो चौथे थे उनके साथ 4 साल तक मेरा रिलेशनशिप रहा सलमान के साथ होते हुए, और मैंने ये प्रूव कर दिया कि औरत भी अफेयर चला सकती है जिस तरह आदमी अफेयर चला सकते हैं। और मैं वन नाइट स्टैंड्स नहीं कर रही थी, मैं बाकायदा इन आदमियों के साथ, इनकी रिलेशनशिप थी मेरे इनके साथ, और मैं समझती थी कि ये मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मुझे कहते थे कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये 3 शख्स जो हैं जिनके बारे में मैं कह रही हूँ, मुझे बाद में पता चला ये मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि मैं 18 साल की बच्ची थी, मुझे नहीं पता था। मगर एक इंसान जो है जिनके साथ 4 साल तक मैं थी, वो शादीशुदा थे, तो मुझे कुछ हो नहीं सकता था उसके बारे में। तो मुझे वो बहुत सीरियस थे, जो शादीशुदा जो इंसान थे वो सीरियस थे आपको लेकर के। जी, और बाकी जो थे वो मेरे को स्टार्स थे,
और उनमें से एक शादीशुदा था, एक की शादी होने वाली थी, और एक जो है वो डिवोर्स हुए हुए थे। नहीं तो आप, और इन सारे 4 रिलेशन की जानकारी सलमान को थी? नहीं, सलमान को सिर्फ एक इंसान के बारे में पता था जो मेरे को स्टार थे। अच्छा, और ये सब हो रहा है 1 साल के अंदर, 18 साल होते होते आपका? 18-19 साल, 18-19 19 साल। साल। मगर जो चौथा इंसान है जिनके साथ मैं 4 साल तक थी, वो मैं 22-23 साल तक उनके साथ थी, क्योंकि मैं 25 साल की जब मैं हुई थी, मैं ऑलरेडी अमेरिका आ चुकी थी। तो मैं 24 साल, मतलब 24 साल की उम्र में मैं 99 दिसंबर में मैं निकल गई थी वहां से। अच्छा, तो सोमी अली बार बार सलमान से इस दौरान मिलती रही? किस हैसियत से मिलती रही? मैं उनके दोस्त के साथ हैसियत रह से? रही थी, उनके घर में रह रही थी 3 साल तक, हाँ। 2 साल तक, 2 या माय 3 गॉड। साल, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। मगर विंध्याचल से उन्होंने मुझे कहा कि सलमान ने कहा कि हम ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाते हैं, मैं और तुम, और हम अपना अपार्टमेंट बनाते हैं। मैंने डेकोरेट किया अमेरिकन स्टाइल में उसको, और हम साथ रहते थे 2 साल तक। मैं उनके अपार्टमेंट में, नीचे गैलेक्सी अपार्टमेंट में हमारा फ्लैट था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम साथ रहते थे। सलमान तो अपनी उस जिंदगी निभा करते थे, जो उनको करना था, मुझे जो करना था। मैंने 12 फिल्में साइन की हुई थी, मैं शूटिंग्स पे जाती थी हर रोज। नहीं, तो सलमान के साथ आप उनके घर में रहना शुरू कर दिए, तो क्या सलीम को और जो उनकी माँ थी उनको, उनकी जो स्टेप मदर थी हेलेन को, आपसे कोई शिकायत थी, या सब कभी आपके भी साथ कंफर्टेबल थे? कभी भी नहीं। सलीम अंकल, सलमान आंटी और हेलेन आंटी की मैं आज भी बहुत इज्जत करती हूँ, एक वजह से, क्योंकि सलीम अंकल, सलमा आंटी और हेलेन आंटी निहायत ही सच्चे लोग हैं। वो, मतलब मेरे साथ हमेशा उन्होंने प्यार और सच्चाई से जो है, मेरे मेरे जो इंटरेक्शंस हैं हमेशा उनके साथ प्यार के हैं और सच्चाई के हैं, और उन्होंने मुझे अपनी अपनी औलाद की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया। जो 2 साल मैं उनके घर में रही और उनका नमक खाया, उन्होंने मुझे बेहद प्यार दिया, और मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। कभी भी उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, सलमान की तुम बेगम बनोगी, जी तुम्हारे साथ शादी होगी, तुम चिंता मत करो? कभी जी इस तरह का आपको कंसोल आपको उन्होंने किया कि नहीं, जी आप धैर्य रखिए, आप चिंता मत कीजिए, वी आर विथ यू, यू आर लिविंग विथ अस? भाई वो क्या चाह रहे थे? ऐसा चलता है, वो एक नई अपने हिसाब से जो बॉलीवुड का चलन है उसी को आगे बढ़ा रहे थे, या आप में वो बहू के रूप में आपको एक्सेप्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? सलमा आंटी मुझे समझाती थी कि बेटा सब्र रखो, सब्र करो, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं उस टाइम पे बहुत रिलीजियस थी, तो मैं दुआ मांगती थी कि सलमान ठीक हो जाएं, और जो है मैं माँ बनना चाहती थी। तो जब मैं 23 साल की हुई, तो मैं सलमान से मैंने कहा कि देखिए, मुझे एक बेटा और एक बेटी चाहिए, और मुझे मेरे पिताजी जो हैं वो बार बार मुझे कह रहे हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है 23-24 साल की, अब हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, और तुमने पढ़ाई भी 9th स्टैंडर्ड में अमेरिका में छोड़ दी है, तुम्हें पढ़ाई भी खत्म करनी है, तो हम तुम्हारी शादी भी करवाना चाहते हैं, और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अमेरिका में जो तुमसे शादी करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने सलमान को जब ये बात कही, तो सलमान ने कहा अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। उस समय मैं उस इंसान के साथ इन्वॉल्व थी जो ऑलरेडी शादीशुदा थे। उनसे जब मैंने जाके ये बोला कि मेरे पिताजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि आप शादी करो, या तो अमेरिका वापस जाओ, अपनी पढ़ाई खत्म करो, मगर यहां से निकलो, ये सब बेकार है, ये सब फिल्में विल्में के लिए तुम यहां नहीं आई थी, ये सब छोड़ो। तो उन इंसान को जब मैंने जाके ये सब बोला, तो उन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। तो अच्छा, मैंने ये एहसास जब हो गया कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। नहीं, 2-3 साल जब आप रही, उनके घर में ही रही, जी और सबको, बाकी परिवार के सभी लोगों का आपको प्यार मिला,
बहुत जी अच्छा रहा। जी क्या इस दौरान कभी भी सलमान के ज़हन में या सलमान की तरफ से कोई रिग्रेट का भाव था कि हमने संगीता को छोड़ा है, ये गलत हुआ है, हमारा नहीं इतना सीरियस रिलेशनशिप था, ये ठीक नहीं हुआ, कभी भी हुआ? नहीं, वो तो एक औरत से मूव ऑन होके दूसरी औरत से ऐसे मूव ऑन होते थे जैसे लोग रोज कपड़े बदलते हैं। उनको तो एक सेकंड के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि उन्होंने संगीता के साथ क्या किया। और अगर संगीता आज भी अगर आप उनको देखें, वो इतनी खूबसूरत और इतनी उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है। क्यों नहीं वो वही वेडिंग कार्ड्स उनको रिसाइकल करके आप क्यों नहीं शादी कर लेते संगीता के साथ? आप क्यों नहीं कर लेते शादी? तो मैं तो सोमी को देख रहा हूं कि सोमी एक ऐसी शख्सियत आई जो बॉलीवुड को पूरी तरह से नंगा कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि सोमी ने पहली बार एकदम से अनवेल, जिसको कहते हैं खोल के रख देना, सब जी कुछ खोल के रख दिया। जी और सलमान के बारे में आप कह रही हैं कि वो जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे वो औरतें बदलते हैं, उनको कोई रिग्रेट नहीं था। एंड इट वाज हिज फर्स्ट लव विद संगीता बिजलानी। संगीता से पहले उनकी एक गर्लफ्रेंड थी शाहीन, जो फ्लाइट अटेंडेंट थी। हाँ, शाहीन। लेकिन संगीता की बड़ी चर्चा हुई थी, संगीता पब्लिकली तो बहुत बहुत चर्चा। बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी मॉडल, बिजली कहते थे उनको, और बहुत ही हम्म। अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल, और आज भी वो अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल है। और संगीता आपकी अभी भी संगीता से बातचीत होती है अभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, संगीता आपसे नफरत करती हैं? उनको अगर करती हैं और करना चाहिए। और मैंने उनसे वेरी गुड। 2012 में मैं बैंकॉक गई थी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कन्वेंशन में, जहां सलमान भी मुझे मिले थे। उनकी शूटिंग हो रही थी, एक फिल्म का नाम था रेडी करके, कोई फिल्म थी उस समय मैं उनसे मिलने गई थी। उनकी तबीयत खराब थी, उनको कोई ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया करके कोई डिजीज था। हाँ हाँ, तो ट्राइजेमिनियल या तो मैं उनसे मिलने गई थी, neurology। उनकी खैरियत देखने के लिए, पूछने के लिए सब ठीक है कि नहीं। तो उस समय संगीता का फोन आया था, तो मैंने संगीता से फोन पे बात की और मैंने उनसे माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दीजिए। उस समय मैं 32 इयर्स ओल्ड थी, और संगीता उस समय 32 इयर्स ओल्ड थी, और मैं 16 साल की थी। तो मैंने कहा, मैं उस समय 32 इयर्स ओल्ड की थी, 33 आपकी उम्र की थी, मतलब जो मुझे आप मुझे उतना 32। मैं मैच्योर्ड नहीं थी, आप ये कहना चाह रही थी? हाँ, मेरा मतलब था मैं 16 साल की थी, आप 32 की थी, और मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मुझे एक सपना आया था और मैं एक सपने के ऊपर रिएक्ट करके मैं इंडिया पहुंच गई, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो संगीता ने कहा, मैं बहुत हैप्पीली मैरिड हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और आपको अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अजहरुद्दीन के साथ बहुत खुश हूँ। ये उन्होंने कह के मैंने सलमान को फोन दे दिया वापस। है। अब कई बार मैंने ये किस्से सुने हैं कि सलमान आपके साथ ज्यादती करते थे, मार पिटाई करते थे, थप्पड़ चलाते थे, हिंसक सिर्फ होते मेरे थे। साथ? नहीं, आप तो एक प्रकार से उनके घर में ही थी, तो थप्पड़ खाने के लिए ही तैयार थी आप तो। आपको कैसे पता मैं तैयार थी? जब आप उनके घर में रह रही हैं, आपको मालूम है कि ही इज अ नहीं, वेरी वायलेंट मैन, ये फिर वायलेंस तो आप विंध्याचल से शुरू हुआ था। विंध्याचल से। ये वायलेंस उनके घर से नहीं शुरू हुआ था, ये वायलेंस उनके घर में खत्म हुआ था जब मैंने सलमा आंटी और सलीम अंकल को जाके कहा था कि सलमान ने मुझे थप्पड़ मारा है। वो आखिरी दिन था जिस दिन सलमान ने मुझे थप्पड़ मारा था, और मैं 22 साल की थी। उससे पहले विंध्याचल में बहुत वायलेंस हुआ था, और यहां तक कि जो मेरी काम वाली है, उसने दरवाजा ठोक ठोक के, तोड़ तोड़ के उसने कहा, इस बच्ची को मत मारिए, आप मुझे मार लीजिए, इस बच्ची को मत मारिए। तो ये वायलेंस बहुत लंबा चला है, और ऐसा वायलेंस है कि मैं आपको शब्दों में बोल नहीं सकती, क्योंकि इतना घिनौना और गंदा वायलेंस था। तो मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ देती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आप 90s का कोई भी टैबलॉइड उठा लें, कोई भी मैगजीन उठा लें, उसमें हर जगह लिखा हुआ है कि सलमान खान ने सोमी अली को मारा है।
हर 2 महीने बाद ये खबर आई है